प्रशासन बोल रहे हैं कि यहाँ पे 2 से 2,500 लाशें बिछी हुई है, मैं कैसे आपके मम्मी पापा को खोज कर दूं? और मीडिया दिखा रही कि 30 से 25, 20 सिर्फ मृत्यु हुई है। बहुत शर्म और दुख की बात है। यहाँ पे लाशें पड़ी हुई थी, कोई पूछने वाला नहीं था। मलबे में से लाशें निकल रही थी। कम से कम 7-8 ट्रैक्टर गए। जो बीजेपी का पेड वर्कर बाबा है, वो इस मृत्यु को हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के अनुसार मरने वाले को मोक्ष का नाम दिया जाता है कि वो मरे नहीं है, उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। तो दुख होता है मुझे एज अ इंडियन होने के नाते। भगदड़ हुई है, उसका किसी वीडियो में, किसी चैनल में कैजुअलिटी का कहीं जिक्र ही नहीं है। इतने कार्ड यहाँ पे लावारिस है, इसका मतलब ये लोग कहाँ चले गए? हम लोग उठा रहे हैं, गिर रहे लोग कितने कुचल भी गए। महाकुंभ में कोई मुसलमान या सेकुलर टाइप के लोग नहीं जा सकते। जो सनातनी है, जो हिंदू है, वो अपना सामान बेचेंगे, ठेला लगाएंगे, ये सब बेबुनियाद है। सरकार की तरफ से जो फिगर आ रहा है मरने वालों की, क्या आपको लग रहा है कि वो फिगर उतना ही सटीक है? सबसे पहला बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महाकुंभ का मैं सम्मान करता हूँ और एक ये रिलीजन से रिलेटेड है। मैं इस महाकुंभ को लेकर मैं अपने पार्टी के तरफ से या मैं एज अ पोस्ट होल्डर मैं अब शब्द नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन उसके पीछे जो दुष्प्रचार हो रहा है, उसके पीछे जो राजनीति हो रहा है, आप लोग ने देखा 19 जनवरी को क्या नाम था जो भगदड़ हुआ महाकुंभ में, और उसके बाद जो वहाँ प्रयागराज में मृत्यु हुआ है, उसकी संख्या जो दलाल मीडिया की तरफ से बताया जा रहा है वो बेबुनियाद है और सरासर गलत है। बहुत सा जो मुझे शर्म आता है ऐसे दलाल मीडिया बोलने पे, जो अपना वो संख्या 30, 25, कोई 20, कोई 15 बता रहा है। और उससे ज्यादा दुख की बात यह है कि जो अपनी जान गंवाए है, जो एक बेटी अपने मम्मी पापा को खोज रहे हैं कि मेरे मम्मी पापा नहीं मिल रहे हैं, उनकी लाश नहीं मिल रहा है, वहाँ के प्रशासन बोल रहे हैं कि यहाँ पे 2 से 2,500 लाशें बिछी हुई है, मैं कैसे आपके मम्मी पापा को खोज कर दूं? और मीडिया दिखा रही कि 30 से 25, 20 सिर्फ मृत्यु हुई है। बहुत शर्म और दुख की बात है जो इस तरह का दुष्प्रचार मीडिया की तरफ से किया जाता है। जो पेड मीडिया है उनके तरफ से, जो बीजेपी और नरेंद्र मोदी और योगी का चाटुकारिता मीडिया है, जो इस तरह का संख्या देता है, तो मुझे दुख होता है। और उसके बावजूद कुछ जो बाबा है, जो बीजेपी का पेड वर्कर बाबा है, वो इस मृत्यु को हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के अनुसार मरने वाले को मोक्ष का नाम दिया जाता है कि वो मरे नहीं है, उसे मोक्ष प्राप्त हुआ है। तो दुख होता है मुझे एज अ इंडियन होने के नाते। आपको क्या लग रहा है कि वीवीआईपी के कारण, मतलब वीवीआईपी का जो क्षेत्र बनाया गया था, या तो उनको ज्यादा ये दिया गया था, सहूलियत दिया गया था, इस कारण से भी क्या ये घटना हुई? बिल्कुल बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल जायज है। वीवीआईपी के वजह से ज्यादा जाने गई है, भगदड़ होने की वजह से। आप लोग भी जानते हैं और हम सब जानते हैं कि प्रयागराज में जो डेली, अगर वहाँ एक लोकल प्रयागराज का कैपेसिटी 20 से 25 लाख का, वहाँ सडनली अगर 50 लाख 75 लाख आदमी या श्रद्धालु एट अ टाइम में जाएंगे और एक तरफ से आने के लिए और एक तरफ से जाने के लिए रास्ता नहीं होगा, तो ये भगदड़ होगा। ये सरकार का लापरवाही है। वो सिर्फ अपना बड़ा बड़ा बैनर में योगी, मोदी, बीजेपी अपना सिर्फ बड़ा बड़ा फोटो दिखाने के काम किया, लेकिन उसके पीछे प्रशासन को टाइट नहीं किया और आने जाने का अरेंजमेंट नहीं किया। उसके बावजूद वीवीआईपी को प्रशासन ज्यादा महत्व दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो नेता है वो मालिक बने हुए हैं और जो उनके बिजनेसमैन है उनके मालिक बने हुए हैं। उनके लिए डुबकी लगाना आसान हो रहा है और जो जनता है, जिन्होंने वोट दिया, जिन्होंने बीजेपी सरकार बनाया, जिन्होंने मोदी बनाया, जिन्होंने योगी बनाया, उनको मरना पड़ रहा है। ये बहुत दुख की बात है। और मैं आपको ये अपील करता हूँ, कहीं भी धर्म स्थल पे मेरी रिक्वेस्ट है एज अ इंडियन, एज अ
सेकुलर पार्टी का एक कार्यकर्ता होते हुए मेरी ये अपील है कि कहीं भी धर्म स्थल पे वीआईपी वीवीआईपी का तहत किसी को आप नहीं घुसाइए, सबके लिए सम्मान बनाइए। जो अमीर है वो भी इंसान है, जो गरीब है वो भी इंसान है, तो किसी के जान के साथ खिलवाड़ ना करे, ये हमारी अपील है। तो आपको क्या लग रहा है कि वीवीआईपी या तो वीआईपी का जो रहता है वो सब हटा देना चाहिए? क्योंकि ना सिर्फ महाकुंभ, बहुत सारे ऐसे रिलीजियस मीट होते हैं जिसमें वीवीआईपी या वीवीआईपी के लिए अलग से इंतजाम किए जाते हैं। बिल्कुल, मैं सभी धर्मों के लिए बोल रहा हूँ कि ये मुझे सीख मिलता है, जब तक अगर आप को चोट नहीं लगेगा आप ठीक से चलिएगा नहीं। तो चोट जब लगा है, इतने बड़े महाकुंभ जो 139 ईयर्स बाद आया है, पूरे हमारा हिंदू लोग, हिंदू भाई, सनातन भाई जो वहाँ महाकुंभ में जाते हैं अपने आप को गंगा स्नान करने के लिए, अपने पाप को धुलने का काम करने के लिए, उनको ऐसा लगता है, उनका ये विचारधारा है, उनका मानना है, तो जाएंगे महाकुंभ में जाएंगे। लेकिन सरकार को तो अरेंजमेंट करना होगा ना। 12 साल पहले भी कुंभ का मेला हुआ था, वहाँ पे भी लोग सब कोई गए थे। अभी तो सबसे पहला बात है कि मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा मुहिम चलाया गया है कि महाकुंभ में कोई मुसलमान या सेकुलर टाइप के लोग नहीं जा सकते। जो सनातनी है, जो हिंदू है, वो अपना सामान बेचेंगे, ठेला लगाएंगे, ये सब बेबुनियाद है। आज जो भगदड़ होने के बाद जो मृत्यु हुई है, उसके घर वालों का देख रेख, हॉस्पिटल लेके जाना, लंगर बांटना, मुसलमान भाई लोग भी आगे हिस्सा लिए। वो अपने आप को मुसलमान नहीं बता रहे, वो अपने आप को हिंदुस्तानी बता रहे। तो हिंदुस्तान को बचाने के लिए सेकुलर बनना पड़ेगा। कॉम्युनल जब तक आप हो जाइएगा तो देश बर्बाद हो जाएगा। आप सेकुलर रहिए, देश तरक्की करेगा, ये हमारा कहना है। बोला कि कहीं ना कहीं प्रशासन लापरवाही है, लेकिन योगी सरकार तो बोल रहे हैं कि पूरे अच्छे से व्यवस्था की गई थी, इंतजाम जो है पूरे अच्छे से थी, ये वो दावा कर रहे हैं। इस पे क्या बोलेंगे? योगी सरकार और बीजेपी उत्तर प्रदेश और प्रशासन की जो भी ये बातें हैं वो बेबुनियाद है, वो विफल रह चुका है महाकुंभ आयोजन में। मैं आपको फिर बार बार बोल रहा हूँ कि मुझे महाकुंभ को लेके कुछ नहीं बोलना है। मैं सभी धर्मों का इज्जत करता हूँ। वो हर 12 साल के बाद कुंभ मेला आता है। आज 139 साल के बाद महाकुंभ मेला आया है, बहुत जोर शोर से हो रहा है। तो इसको होने दीजिए, इसमें राजनीति ना हो। जो जान जा रही है उसको एक्सेप्ट कीजिए, जो संख्या है उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको आप नकारिए मत। यही हमारा कहना है। थैंक यू।